मैं हूँ आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह और अभी हम टिकरी बॉर्डर पे डटे हुए हैं। यहाँ पे देखिए भाई सांगवान खाप 36 बिरादरी किसानों के समर्थन में, इधर और दिखा भाई, किसानों के समर्थन में 36 बिरादरी भाईचारा चरखी दादरी सांगवान शोरान फोगाट हवेली सतगामा और पवार खाप। ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6 खापों के लोग यहाँ पे बैठे हैं जो किसानों के समर्थन में हैं। तो कुछ लोग यहाँ हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम आपका? भाई मेरा नाम संदीप है, संदीप कुमार शास्त्री, गांव बराना। आपने एक बात कही कि भैया उसके हैं, यहाँ तो 36 बिरादरी, सारी खापे, सारे गांव, सारे धर्म, सारे मजहब इकट्ठा हो गए। ये तो जो है एक नया धर्म पैदा हो गया किसानी, जिसमें कोई भी जात नहीं है, कोई भी वो नहीं है। 36 वर्ग जो है वो बराबर इकट्ठा हो गए। 36 जाति और सारे धर्म, बिल्कुल। किसान मतलब आपने एक ही धर्म चुन लिया, किसान। बिल्कुल सही बात। अच्छा। तो भाई साहब गांव कौन सा बताया था? गांव बराना है, टीगल बराना। टीगल के पास बराना जी। तो ये किसान आंदोलन को लगभग 2.5 महीने हो गए। जी भाई साहब। और सरकार अड़ी हुई है, अपने रवैये रुख पे कायम है और किसान भी अड़े हुए हैं एक बात पे कि भाई कानून वापसी नहीं तो घर वापसी जी। और भाई जी सरकार का कहना है कि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या कैसे सुलझेगा ये मामला? देखिए, लोकतंत्र की विशेषता ये है कि राजहट में जो है राजाशाही में कि भाई जिस तरह बहुमत है लोकतंत्र में, बहुमत की सरकारें जो है अक्सर जो है राजहट करती हैं। उसमें ये वही विवाद चल रहा है। सरकार के जो बीजेपी की सरकार है उसके मैं आपको बता दूं कि पिछले जितने भी फैसले रहे, मैं बल्कि भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का जो है युवा अध्यक्ष भी हूँ। BMS जी। मैं तो फिर भाजपा का संगठन है? नहीं, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन, जो कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथी राजवीर सिंह मेरे अध्यक्ष मुंडेत उनके द्वारा चलाया गया था और मैं उसका जो है युवा महासचिव भी हूँ, पहले अध्यक्ष था। आप युवा महासचिव हैं हरियाणा के? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय। अच्छा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है इसके? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राजवीर सिंह मुंडेत हैं, जो मुंडेत जी। मैं आपको जो आपने सवाल पूछा उसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ कि आप ये समझिए कि जितनी भी सरकार की पॉलिसीज रही, सरकार के पास कोई भी ऐसा तर्क नहीं है कि सरकार जो हमें कम्पीट कर पाए। GST के सरकार के पास बताने के कोई फायदे नहीं है, बेरोजगारी के पास बताने के कोई फायदे नहीं है, अर्थव्यवस्था हमारी -24 में है, हंगर इंडेक्स जो है उसमें हम बहुत पीछे हैं, सिक्योरिटी सिस्टम में वो भी हम बहुत पीछे हैं। अगर आपने देखा होगा पत्रकार महोदय कि जैसे ये जो बैरिकेडिंग करी गई है, ये बैरिकेडिंग ऐसी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं होती है। जो कटीले तारे हम अपनी फसलों को बचाने के लिए अपने खेत के चारों तरफ नहीं लगा सकते हैं, वो कटीले तारों यहाँ जो है शांतिपूर्वक बैठे हुए किसान मजदूर दलित शोषित और उस देश का वो हिस्सा जो चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरता है उस तक की जो है उसके लिए लगा रखी है। एक बार तो किले भी लगवा दी थी। हाँ, किले लगवा दी थी। उसके खिलाफ जो हमने जो है आप जैसे जो मित्र महोदय हैं उन्होंने जो है आवाज़ उठाई, फिर जाकर के संज्ञान में मामला आने के बाद जो है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिस अफसर के तहत ये कार्रवाई हुई उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। ये अमानवता है। जब से मानव सभ्यता चालू हुई है इस तरह का कोई आंदोलन तो सर जवाब तो जब देगा ना, जब कोई किसान यूनियन या संयुक्त मोर्चा अपील दायर करता है इसके। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं गए थे। सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं संज्ञान लेने के काबिल है। भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा अंग है भाई जी। सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं सपना नहीं आता ना, आप लोग कोई जाके कहेगा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, कीलें गाड़ी गई हैं, तो आप लोग कुछ केस रिट दायर करोगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा ना भाई। देखिए, जहाँ तक मामला PIL का है तो बहुत लोग PIL भी रह रहे हैं। मेरे अगवा नेताओं ने, जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं, उन्होंने एक बात कही कि किसान कलम और कानून पर बंदूक का पहरा है। हम रोटी को जो है तिजोरी की वस्तु नहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ मसला क्या है कि जैसे
भंडारण का जो कानून था, उसमें आप देखिए जिसके पास पैसा होगा वो भंडारण कर लेगा। ज़्यादातर जमींदार, ज़्यादातर पैसे वाले, ज़्यादातर जो जमींदार हैं वो पैसे वाले उनसे माल खरीद लेंगे। फिर जिनके पास जो ज़मीन नहीं है, जो राशन की दुकानों पे सामान मिलता है, उनको सामान मिलेगा नहीं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये देश के सरकारी खजाने को लूटने की। प्रधान जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा कि पहले जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक बात चली थी कि भाई ये 3 जो कानून हैं ये वापस ले सरकार। अगर ये 3 कानून वापस नहीं लेती है तो एक चौथा कानून और बना दे, MSP की गारंटी। देखिए, तो क्या आज उस बात पे डटे हुए हैं किसान या और कुछ नया मसला लेकर के? देखिए, जब से हमारा पहला दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ, उस दिन से लेके आज तक हमारी यही मांग है कि तीनों ये जो काले कानून इन्होंने हमारे ऊपर लागू करे, ये वापस हो और MSP की गारंटी का कानून बने। उसी के ऊपर ये 73 दिन का धरना चल चुका है और ये आंदोलन का रूप है। अच्छा, तो ये दोनों चीजें प्लस है जी, मतलब कानून वापस हो और उसके बाद MSP का वो बने, MSP की गारंटी का कानून बनाए सरकार। कानून बने। लिखित में देने को तो तैयार थी सरकार। देखिए, लिखित में देने के लिए तो सरकार ने कमेटी भी बनाई थी, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। हमारे यहाँ से कौन किसान नेता कमेटी में गया था? और उसमें भी भूपेंद्र मान को जो है वो वापस अपना नाम लेना पड़ा कमेटी से। आप देखिए, सत्यपाल मलिक जी राज्यपाल होते हुए उन्होंने कहा कि किसान और मजदूरों की बात सुननी चाहिए, जबकि बीजेपी की सरकार है। ऐसा होना चाहिए कि अगर सत्यपाल मलिक जो कि राज्यपाल के पद पे है, अगर वो ऐसी बात कह सकते हैं कि भाई किसानों और मजदूरों का हक सुनना चाहिए, या अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, तो जो है RSS और बीजेपी जिनकी सरकार अभी जो सत्ताधीश है उनको भी पद से हटाना चाहिए। हम यहाँ सिर्फ किसान मजदूर नहीं है, ये पूरा देश है। यहाँ व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं, इस चीज़ को हमें बहुत जरूरी से समझना पड़ेगा। तो व्यवस्था बदलने का मतलब क्या माने कि सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा क्या? देखिए, मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप मुझे कोट पैंट पहनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे कंफर्ट है मेरे कुर्ते पजामे में, तो मैं पैंट कोट क्यों पहनूंगा? हालांकि वो उससे बड़ी वस्तु है, उससे महंगी वस्तु है। मेरे को कंफर्ट है, मेरे को आसानी है, सहूलियत है, मैं उस सहूलियत को लूँगा ना। मुझे इनसे कुछ नहीं। पूर्ण बहुमत दिया है इस देश ने इन लोगों को, तो पूर्ण बहुमत जब दिया है तो कानून पारित कर दिए इन्होंने। सरकार के पास बहुमत है, लोकतंत्र में बहुमत को ही मान्य होता है। तो लोकतंत्र में अगर इन्होंने कानून पारित कर दिए हैं तो आप को कुछ लोगों का कहना भी किसानों को मान जाना चाहिए या क्या, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पत्रकार महोदय, और पत्रकार महोदय मेरे संघर्ष के साथी मैं आपको कहूँगा, बल्कि क्योंकि संघर्ष के साथी इसलिए क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो अच्छी चीज़ें दिखा नहीं रही है, वो जो है हमारी आवाज़ पहुँचा नहीं रही है उनके कानों तक, ताकि वो सुने हमारी आवाज़, उनके मन के अंदर जो है पीड़ा उत्पन्न हो, और पीड़ा उत्पन्न होने के बाद जो है उनको पता चले कि भाई हम लोग इस चीज़ को नहीं चाहते हैं। आपका सवाल जो था उसका मैं आंसर ये देता हूँ कि देखिए, किसी भी लोकतंत्र में हमारे यहाँ EVM पे भी सवाल उठते रहे हैं, बैलेट पेपर से सरकार कभी क्यों नहीं कराती है? आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि जब भी कोई भी इलेक्शन होता है उससे पहले झगड़े हो जाते हैं। जैसे पुलवामा अटैक हुआ, भारतीय सेना मेरी सेना है, नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री है, मेरे देश का गौरव है, मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने नीतियाँ लागू करी वो उनके मैं खिलाफ हूँ, उनसे देश का कोई भला नहीं हो रहा है। इसलिए जो है पुलवामा हमले का आपने जिक्र किया तो मैं बीच में माफ़ करना रोकूंगा आपको। पुलवामा हमले में जो गाड़ी थी जिसमें RDX आया, इतनी मात्रा में RDX था, तो क्या उसका आप सीधा मेरे ख्याल ये कहना चाह रहे हैं कि उसका कोई अता पता नहीं चला? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी पत्रकार महोदय, आप अपने शब्दों का आपने मुझे सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी, हमारी IB है, NCB है, नारकोटिक्स विभाग है, और हमारी CBI है, पुलिसेस हैं, हर स्टेट की पुलिस है, हमारे खुफिया तंत्र बहुत सारे हैं, तो सरकार ने जोड़ रखे हैं। वो क्या कर रहे थे? अगर वो रिया चक्रवर्ती के घर में रखा हुआ गांजा ढूंढ सकते हैं तो 300 किलो RDX वहाँ कैसे पहुँचा? इसका जवाब हम लेंगे यार। और जब हमारे उनको समस्या क्या है, मैं आपको इसका निचोड़ बता देता हूँ। वो अनपढ़ों की जमात है, अनपढ़ों की जमात है, उनको पता नहीं है। और हमसे बड़ा इस आंदोलन को तो 2.25 महीने हुए हैं। सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में जो है, जो किया है, वो यशोदा बहन ने किया है, जो इतने सालों से मोदी जी का इंतज़ार कर रही है।
तो देखो भाई, बड़ा ही गंभीर आरोप एक किसान नेता सरकार पे लगा रहे हैं कि इस देश में जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो उसी टाइम पे कोई ना कोई दंगा फसाद, कोई हमला, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? पुलवामा का इन्होंने उदाहरण दिया कि पुलवामा में जो घटना हुई वो इनका सीधा कहना है कि वो कहीं ना कहीं साजिश के तहत हुई थी। पत्रकार महोदय, बिल्कुल ये साजिश के खिलाफ थी। संशय ऐसे उठते रहे हैं। आप ये देखिए कि इतनी बैरिकेडिंग कहीं भी किसी भी बॉर्डर पे अवेलेबल नहीं है। आप देखिए रोड पे अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, ये हमारे अब जो लोकल भाई हैं जो हरियाणा से दिल्ली उपचार के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, तो कम से कम मानवता इतने रखिए कि यहाँ से एम्बुलेंस निकल जाए, फायर ब्रिगेड निकल जाए। जो इसेंशियल हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं राशन के, ये नेट बंद कर देना, पानी बंद कर देना, ये अच्छे राजा की निशानी नहीं है जी। तो आपका ये कहना है कि इतने बंदोबस्त सीमा पे भी नहीं है जितने बंदोबस्त किसानों को अपने देश में घुसने के लिए किए हैं सरकार। देखिए, दिल्ली मेरी राजधानी है, मेरा निवास स्थान दिल्ली है, मेरा पैतृक गांव कुछ हो सकता है। हम रोजी रोटी की तलाश में है, जो है दिल्ली आ गए, हम नहीं तो हमारे पिताजी आ गए रोजी रोटी की तलाश में। अगर मैं आपको बहुत कड़ी चेतावनी दे रहा हूं, ताकि सरकार को दे रहा हूं कि आप ये समझ लें, इतनी सिक्योरिटी अगर गलवान की घाटी में करी होती तो चाइना वहाँ गांव के गांव नहीं बसा पाता। चाइना ने वहाँ गांव के गांव बसा लिए हैं। और हमें ये बहुत सोचने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, कभी खालिस्तानी बोला, कभी पाकिस्तानी बोला, कभी विदेशों से फंडिंग हो रही है। मैं संदीप कुमार शास्त्री के नाम से विश्व प्रसिद्ध आदमी हूँ, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बात का, मेरे पास एक गज भी ज़मीन नहीं है, एक गज भी। और मैं दलित का बच्चा हूँ। मैंने अपनी दुकान 10 लाख की दुकान कबाड़ी के भाव बेच के आंदोलन में लगा दिया। आप समझिए, यहाँ भावनाएं जो हैं बहुत अंदर तक घुसी हुई है। ये जमीन का मामला नहीं है, जमीन का मामला है। ये जमीन का मामला नहीं। शास्त्री जी का जुनून, उनका त्याग कह सकते हैं हम, कि अपनी 10 लाख रुपए की दुकान बेच करके, और ये किसानों के आंदोलन में जबकि 1 इंच ज़मीन भी नहीं है, फिर भी अपने देश के अन्नदाता, अब इस देश के कमेरा वर्ग के समर्थन में यहाँ बैठे हैं। तो सर, आपका क्या मानना, संयुक्त मोर्चा अभी आगे की क्या रणनीति है, आप बताएंगे कुछ? देखिए, वो हम लगातार मीटिंगें करती रहती हैं, नई नई चर्चाएं, जैसे सरकार प्रोपेगेंडा फैलाती है हम उसके तोड़ निकालते हैं। पहले क्या होता था कि हमारे लोग भोले थे। मैं एक हमारे मित्र जो मेरे से डायरेक्ट संवाद में भी हैं, और डायरेक्ट जो है मेरे से उनकी बैरकसी भी हो गई है लगभग। अच्छा। मेरे प्यारे मित्र जो है दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, मैंने सिर्फ उनको ये कहा था कि मैंने जो आपको वोट दिए थे, हमने जो आपको वोट दिए थे, वो दिए थे बीजेपी के विरोध में। हमने आपके दादा को, हमारे किसान वर्ग ने भगवान माना था, देवीलाल को, उनके परदादा देवीलाल को हमने जो है भगवान माना था। उनके दादा को हमने मुख्यमंत्री बनाया कईयों बार, और सिक्का चलता था ओम प्रकाश चौटाला का। उनके पिता अभय चौटाला, अजय चौटाला, दोनों को, चाचा और इनके पिता को, दोनों को हमने जो है अपने सर माथे रखा। लेकिन चौथी पीढ़ी में बताते हैं कि या तो विनाश हो जाता है या आदमी पार उतर जाता है। उसका नाम दुष्यंत चौटाला नहीं, वो एक दुष्ट है। दुष्ट एक दिन हमने इंटरव्यू किया था रवि आज़ाद जी का, उन्होंने भी दुष्यंत के ऊपर काफ़ी बरसे थे। उन्होंने कहा था कि दुष्यंत, मैंने एक सवाल उनसे पूछा था दुष्यंत जी के बारे में, उन्होंने कहा था कि दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल का हत्यारा है, उनके जो विचारधारा है उसकी हत्या की है दुष्यंत ने। तो वही दुख कहीं ना कहीं संदीप शास्त्री जी रो रहे हैं कि चौथी पीढ़ी में आकर के चौधरी देवीलाल के नाम को डुबो दिया है दुष्यंत जी ने। जो उनकी मेहनत थी, जो उन्होंने संघर्ष किया राजनीति में, उसके ऊपर बिल्कुल पानी फेर दिया। तो आने वाले समय में जनता क्या करेगी, ये तो दुष्यंत जी को सोचना पड़ेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा। क्योंकि हम लगभग शुरू वाले दिन से ही इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं, खट्टर से ज़्यादा दुष्यंत के खिलाफ गुस्सा है किसानों में।
क्योंकि वो चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा नाराज़गी है। तो भाई साहब और क्या कहना चाहेंगे इस सरकार को, क्या संदेश? जी, मैं सरकार को संदेश नहीं देना चाहता, सरकार को संदेश दे, इतने दौर की वार्ता हो चुकी है, इतने लोगों ने मीडिया बाइट्स दी हैं, इतने लोगों के विचार आए हैं। मेरा जो व्यक्तिगत मत है इस मामले में, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो हिस्सा जो अभी तक इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, उनको ज़रूर आना चाहिए। जो घर में बैठे हैं, फब्तियाँ कस रहे हैं, जो आरएसएस के कच्छाधारी नागपुरिया, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि देश का मामला है ये, किसी एक कौम का, एक वर्ग का नहीं है। रोटी खाने वाले हर उस आदमी का मामला है ये। आप सबको आगे सहयोग करना चाहिए। और ये आपने एक पत्रकार महोदय, एक चीज़ और मैंने देखी कि आसपास की कॉलोनियों के लोगों का वेश भर के लोग आ रहे हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। और मैंने खुद उनसे पूछा कि आप अपना आधार कार्ड दिखाएं, जो कि जो है हमारी एक पहचान है, यूनिक आइडेंटिटी बोला जाता है। बिल्कुल, काफी पैसा खर्च किया भाजपा सरकार ने आधार कार्ड के ऊपर। हाँ, पहले उस आधार कार्ड का विरोध भी तो भाजपा सरकार करती रही है। जी, तो सरकार ने क्या अभी सर एक और कार्ड शुरू कर दिए हैं, पहचान, परिवार पहचान पत्र। अब देखिए, उनका पता नहीं है, वो पता नहीं क्या चालू कर दी। उनके खुद के परिवार नहीं है, वो परिवार कार्ड चालू कर रहे हैं। जिनके खुद के परिवार नहीं है, वो परिवार कार्ड चालू कर रहे हैं इस देश में। ये देश की विडंबना है। जिसको कृषि के बारे में पता नहीं, वो कृषि मंत्री, जिसको SC/ST के बारे में पता नहीं, वो SC/ST मंत्री, जिसको समाज के बारे में पता नहीं, वो जो समाज में कभी नहीं बैठा, वो समाज कल्याण मंत्री। ये आप समझिए, जिसको रक्षा से, जिसका बाप बेटा फौजा, ताऊ, दाना दादा कोई फौज में नहीं, वो रक्षा मंत्री। तो ये आप समझिए, राजनाथ सिंह जो हैं वो किसान के बेटे थे, उनको बना दिया रक्षा मंत्री, उनको राफेल लेने भेज दिया। तो इनको पास कुछ नहीं है। जब मैं आपको एक कड़ी चेतावनी मीटिंग में सर मेन तो पीयूष गोयल जी संभालते हैं शायद सरकार की कमान, जो कि रेल मंत्री हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पीयूष गोयल जी जो हैं वो अपनी रेल क्यों नहीं चलाते? अपनी रेल चलानी, रेल तो दे दी ना अडानी को, और उनको दे दी रेल, उनको रेल क्यों चलाएं? रेल तो बेच दी। रेलवे और कृषि, दो भारत सरकार के ऐसे उपक्रम हैं जिन उपक्रमों को सर रेलवे के भार से तो मुक्त हो गए ना, उनको प्राइवेट कर दिया, अब रेल वो संभालेंगे। अब रेल मंत्री जी आपके आंदोलन को देखेंगे। देखिए, ये प्रोपेगेंडा है सरकार का। सरकार किसी को भी आगे ले आती है जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, तू कौन मैं खाम खा, ये फालतू की सरकार क्या करती है। देखिए, अगर नोटबंदी होती है तो अपनी माँ को लाइन पे लगा देती है मोदी सरकार। कोई भी देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसकी माँ 2-2.5 हज़ार रुपए के लिए लाइन में लगी हो। इनका प्रोपेगेंडा ये है कि अगर काम करना है इनको दक्षिण क्या, देखो मोदी जी बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात, दाढ़ी बनवाने का भी टाइम नहीं है, इस देश के लिए इतना काम करते हैं, आप प्रोपेगेंडा बता रहे हो इनको। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने ये बोला कि मेरे पास समय नहीं है दाढ़ी बनवाने का, तो प्रधानमंत्री जी आप नहीं, मैं आइडिया लगा रहा हूँ, उनका वक्तव्य मैंने सुना नहीं। मुझे यूँ लग रहा है कि ज्यादा बिजी है वो, पूरे देश की भार उनके ऊपर है। आप कह रहे हो परिवार नहीं है, वो कहते हैं कि पूरा देश, भारत देश मेरा परिवार है, वो पूरे देश को संभालते हैं, शायद इसलिए दाढ़ी बनवाने का समय नहीं लगता उनको। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दाढ़ी बनाने का समय क्या, वो कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं। 70 साल के बुढ़े ने, वैसे भी मैं आपको हरियाणा भाषा में बता देता हूँ, बुढ़े आना नींद भी कम आया करे, वो बुढ़ा हो चुके हैं, उनको नींद आती नहीं, तो वे कपड़े बदलने का टाइम कहाँ से आ जाए? तो 10-10 बार कुर्ते पजामे बदले हैं भाई। दाढ़ी बनवाने का टाइम नहीं है, कुर्ते पजामे बनने के लिए टाइम है उनके पास। जैकेट भी नहीं डालते। हाँ, बताओ, 10 लाख की सूट बूट की सरकार है, 1.5 लाख का चश्मा लगा हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल कहाँ है इस देश में? साए वाला हम लोगों ने वोट दे करके 10 लाख का सूट बूट पहरा दिया, तो हम जो हैं, जो उसको बढ़ाने वाले हैं, उससे हाथ जोड़े कह रहे हैं, भाई अच्छे दिन हमने देख लिए, बुरा में रहने दो भाई, हमने अच्छे दिन कहीं देख हम छक लिए हैं अच्छे दिन। तो भाई का कहना है कि भाई हम तो जिसे साउजे पड़ेरान दे, न्यू के न्यू जीलन दे, और नए जो कानून है, नई व्यवस्था मत थोपेन पे, किसाना पे, जिसे पहले थे कम से कम उसे रह लेने दे। हरियाणवी भाषा में मैं बताऊं, किसानों ने एक निचोड़ काट दिया कि को हरियाणवी की कहावत है कि एक कोई लुगाई विधवा होगी थी, तो हमारे हरियाणा में लत्ता उड़ा आग रहे प्रधान जी, तो उस दूसरे का, देवर का, जेठ का लत्ता उड़ा दिया, तो वो एक दिन उनकी दोनों आई बिगड़ गई, तो वो मतलब वो
जूत बाज गया तो वो घर बारी नहीं बोला। दुष्यंत ने भी तो दुपट्टा उड़ रखा है अभी तक, घर बारी नहीं बोला, दुपट्टा उड़ रखा है बीजेपी का। बोला ल्या तो वो चुंदड़ी दे मन जो मन उड़ाई दी तरह ताई काट की संदूक यार थी, मुँह से काट के चुंदड़ी ने सारी ने नेरे मोगले हो रे उन्होंने चुंदड़ी ले आ गया, उसकी छाती मारी पका गया, बोला अल्लाह पकड़ा अपनी चुंदड़ी, तू अपने राम अपने मैं अपने राज्य। उन्हें खोल के देखी हुआ चुंदड़ी तो उन्हें देखा नहीं, बोला बहनों ने याद इसी भी ना छोड़ी और किसी ने उड़ा लूं। भाई किसान ना का तो यो कहना है अब भाई इसे छोड़ दे आगे अपना खा कमा ले, किसान ने इसे भी ना छोड़ कर आगे और खाए कमा ले, तो इनका स्पष्ट कहना हरियाणवी भाषा में चोड़ काट दिया भाई मैंने। आगे देखते हैं क्या होता है। किसान काफी दिन से यहाँ जुटे हुए हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।